हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ और स्वस्थ हूँ। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं MCQs ऑन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही और मुझे यकीन है, मुझे होप है कि जो मेरे लेक्चर जो मैं आपको MCQs इसमें करवाऊंगी उसमें से ही आपका जो एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जो मैं 4 पार्ट्स लेके आ रही हूँ, ठीक है। 20 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, तो हम इसको 5-5 डिस्ट्रिक्ट लेके चलेंगे ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी दे दिया था ऑलरेडी कि 5 डिस्ट्रिक्ट हम कौन से लेने वाले हैं इस बार। इसी तरह से आगे वाले 5 डिस्ट्रिक्ट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगी। अब मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और IG कॉमर्स क्लासेस पे भी मैं कोशिश करूंगी कि सर को बोल के वहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड करा दूँ। ओके, सो इस तरह से हम 4 पार्ट्स इसको कवर करेंगे और पूरे अच्छे से हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये सारा डाटा लिया हुआ है और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने हैं आज तक और जो बन सकते हैं, ठीक है, तो मैंने वो सारे कवर किए हुए हैं। आई होप आपने रिवाइज किया होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहले आज देख लेते हैं कि आज की जो हमने डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन सी ली है। अगर आपने रिवाइज किया है तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपका सिर्फ एक थॉरोली रिवाइज कर लेना, आप इन्हीं PDF से आप क्या करना, रिवाइज कर लेना। लास्ट में मैं आपको कंपाइल्ड PDF 4 पार्ट्स की दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आज जो हम डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे दैट इज रजौरी, रियासी, कुपवाड़ा, पुंछ और बडगाम, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं हमारी उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ, ठीक है, ताकि आप में एनर्जी बनी रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ एक सही एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ बढ़ते रहें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। सबको पता है कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमेशा चैलेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में, चाहे आप जॉब करें ना करें, आप किसी भी सिचुएशन में हो। तो अगर आप उस हाल में मुस्कुराना जानते हो तो जिंदगी आपके आगे सिर जरूर झुकाएगी, ठीक है। तो चलते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, नूरी चंद के बारे में पूछा भी गया है। अगर आपने रिसेंट जो JKSB एग्जाम हुए हैं उनको आपने देखा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंदी शूल एंड नूरी चंद वाटरफॉल आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, नंदी शूल और नूरी चंद वाटरफॉल वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन ए है रजौरी, B है पुंछ, C है रियासी और D है कुपवाड़ा। क्या रहेगा सही आंसर, मार्क कीजिए और लास्ट में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है, ठीक है। सबके स्कोर में चेक करती हूँ, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे से बताते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। चलिए बताइए मुझे क्या रहेगा सही जवाब, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन B, पुंछ में है ये नंदी शूल और नूरी चम वाटरफॉल। ओके, किस तरह से इसको हम याद रखेंगे, देखो नूरी में डबल O है, शूल में भी डबल O है और पुंछ में भी डबल O है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज, मियाँ हाथू गवर्न रजौरी फ्रॉम 1846 से 1856 AD। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखेंगे। एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दांडीदार फोर्ट, ठीक है। दांडीदार फोर्ट की उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दांडीदार फोर्ट को किसने बनाया था, मियाँ हाथू ने बनाया था। कहाँ पे बनाया था, रजौरी में बनाया था। 3 क्वेश्चन हो गए। और उन्होंने स्टोन्स और मटेरियल जो है वो किसका यूज़ किया था, जराल राजास की बिल्डिंग का जो मटेरियल था उन्होंने वो यूज़ किया था। 4 क्वेश्चन हो गए। और ये फोर्ट कब कंप्लीट हुआ, ये 5 क्वेश्चन हो गए। देखो एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं ताकि आप लास्ट में जब रिवाइज करो तो आपके सारे पॉइंट्स एकदम से आपके सामने हो, ठीक है, करेक्ट। और इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए है 1855 AD, B है 1856 AD, C है 1854 AD और D है 1850 AD। क्या रहेगा सही ऑप्शन, मार्क कीजिए, ठीक है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और नेगेटिव मार्किंग भी बताया करें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी बतानी है, जितना आपका अगर एक गलत हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना मुझे स्कोर बताएं, ठीक है। चलो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, हाँ जी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा
ऑप्शन ए 1855 एडी में ये जो दानेदार फोर्ट है ये बनके तैयार हो गया था। देखो 1856 में उनका जो राज था, जो गवर्नर थे वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो 1 साल पहले ये दानेदार फोर्ट कंप्लीट हो गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए मार्क कीजिए अपना आंसर। डैश एन हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह इन रियासी। द फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर अंजी। देखो अभी भी यहाँ पे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब ये किस हिस्टोरिकल फोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या वो दांदीदार फोर्ट है, भीमगढ़ फोर्ट है, हरी पर्वत फोर्ट है, या नन ऑफ द वो? क्या रहेगा सही आंसर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, हाँ जी बिल्कुल सही, भीमगढ़ फोर्ट यहाँ पे आंसर रहेगा। भीमगढ़ फोर्ट एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जो कि जनरल जोरावर सिंह ने बनाया था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भीमगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? जनरल जोरावर सिंह ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? रियासी में बनाया था। और कौन सी नदी के किनारे है? रिवर अंजी नदी के किनारे है। याद रखेंगे, कितने क्वेश्चन यहाँ पे भी आपके कवर हो गए, ठीक है? सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर होते चलेंगे। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है और लास्ट में आपको इसको एक बारी रिवाइज कर लेना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। द जियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह द शहादरा शरीफ इज लोकेटेड इन द मिड नॉर्थ एज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? जियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह की जो जियारत है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है रियासी, बी है रजौरी, सी है बड़गाम, डी है कुपवाड़ा। क्या रहेगा सही ऑप्शन? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। द सिमाव वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, सिमाव वैली जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है रजौरी, बी है पुंछ, सी है रियासी, डी है कुपवाड़ा। क्या रहेगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका है वो है ऑप्शन डी, कुपवाड़ा हमें है सिमाव वैली। ठीक है, याद रखेंगे सिमाव वैली कहाँ पे है? कुपवाड़ा में है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है। विच प्लेस इज नोन एज वैली ऑफ मिल्क? ठीक है, कौन सी जगह को वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुलवामा, बी है बडगाम, सी है दूध पथरी, डी है बोथ ए एंड सी। क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन आपका? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या रहेगा सही ऑप्शन? ऑप्शन सी रहेगा, दूध पथरी को वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन अगर हम बात करें वो कहाँ पे होता है? वो पुलवामा में होता है। ठीक है, मगर जो वैली ऑफ मिल्क है वो दूध पथरी को कहा जाता है। और दूध पथरी कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, दूध पथरी कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना? हाँ, देखूंगी मैं सबके आंसर वहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मिडोज ऑफ जीसस आर यू स्मार्ग इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ ग्रीन पास्चर। इट इज़ आल्सो नोन एज द ज्वेल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो जो यूसमार्ग है जिसको मिडो ऑफ जीसस भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जाना जाता है लॉन्ग ग्रीन पास्चर्स के लिए। तो इसको ज्वेल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? ठीक है, तो किसका ज्वेल कहा जाता है इसको? ऑप्शन ए श्रीनगर का, बी है बांदीपुर का, सी है जम्मू का, या डी है बडगाम का। क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? यो जो स्मारक है वो किस डिस्ट्रिक्ट का ज्वेल कहा जाता है? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बडगाम। बडगाम जो है जूसमार्ग को ज्वेल ऑफ बडगाम कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, बडगाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर चुनाव इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी। द प्रोजेक्ट हैज़ कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे है। ठीक है, वो कौन सी रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। 2 क्वेश्चन कवर हो गए। और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है? देखो इतना ही पढ़ना होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, कौन सी नदी पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, अगर उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ऑप्शन ए है 690 मेगावाट, ऑप्शन बी है 480 मेगावाट, ऑप्शन सी है 850 मेगावाट, ऑप्शन डी है 900 मेगावाट। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, हाँ जी मार्क कीजिए अपना आंसर, शाबाश। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 690 मेगावाट का है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताओ, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन कैपेसिटी के क्या हमारे पास कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं? अगर हैं तो कौन से हैं? ठीक है, 480 मेगावाट किसका है? उरी। उरी डैम जो है उसकी कैपेसिटी है ये 480 मेगावाट। देखो 4 और 8 कितने होते हैं? अगर 4 और 8 को हम प्लस करेंगे कितने होंगे? 12 होंगे। 12 से क्या होता है? बारामूला। ठीक है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है उरी डैम, और कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पे है। याद रखेंगे 480 मेगावाट, 4 और 8 कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पे है? झेलम नदी नदी के ऊपर बना हुआ है। फिर आ जाता है हमारा 850 मेगावाट। ठीक है, 850 मेगावाट का कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? दैट इज रैटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि चेनाब नदी पर है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। याद रखेंगे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये 850 मेगावाट का है। ठीक है, नेक्स्ट इज 900 मेगावाट। 900 मेगावाट ये किसकी कैपेसिटी है? करिए याद जरा। ठीक है, 900 मेगावाट किसकी कैपेसिटी है? ये है बागलीहार। ठीक है, बागलीहार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी है, और ये कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये भी चेनाब नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। ओके, चलिए, सियाड़ बाबा enjoys the status of one of the biggest waterfall in North India, located on the Dash River in Riyasi district, standing at an elevation of 466 मीटर। ठीक है, तो सियाड़ बाबा को क्या कहा जाता है कि मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है नॉर्थ इंडिया में, और ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है? इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी पे ये लोकेटेड है? ऑप्शन ए है तवी रिवर पे, बी है चेनाब पे, सी है कुद पे, या डी है अंजीर पे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चेनाब नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओके, होली केव ऑफ लॉर्ड शिवा इज सिचुएटेड एट शिव कोरी रणसू इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, जो होली केव है लॉर्ड शिवा की, ठीक है, एट शिव कोरी, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है रामबन, बी है किश्तवाड़, सी है पुंछ, और डी है रियासी। सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शिव कोरी कहाँ पे है? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए, कटरा भी कहाँ पे है? ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है कटरा। ठीक है, शिवकोड़ी भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन हम तो स्किप करेंगे। बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये मेरा ऑप्शन में डालने का मतलब ये है, मतलब पूरा क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए उस जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके लिए। ठीक है, सो डैश एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल्स who used to stay there during their journey from Delhi to Kashmir। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है एट द टाइम ऑफ द मुगल्स, जब मुगल्स आते थे कश्मीर में उस समय के दौरान की ये कोई एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मुगल्स यहाँ पे स्टे करते थे ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब कश्मीर से दिल्ली भी जाते थे तो वह यहाँ पे रुकते थे। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी चार्मिंग एंड इन फैक्ट इज़ ए हेल्थ रिजॉर्ट। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर its artistic wooden products. The famous shrine of शहादरा शरीफ is just 6 to 7 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, शहादरा शरीफ अभी हमने देखा ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो शहादरा शरीफ इस प्लेस से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। आपने उस हिस्टोरिकल प्लेस का नाम बताना है। ऑप्शन ए है देहरा की गली, क्या वो देहरा की गली है? बी है ला बावली, सी है थाना मंडी, डी है दरखाल मलकान। ठीक है, ये चारों के चारों जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। ठीक है, आपने बताना है ये इस क्वेश्चन में कौन से हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, थाना मंडी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए, सो आपके लिए छोटी सी मोटिवेशन शायरी एक और। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
सो चलिए दीजिए आंसर। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन लोकेटेड इन द लैप ऑफ त्रिकुटा हिल्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि माता वैष्णो देवी श्राइन कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है, तो त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है, विच इज़ 13 किलोमीटर फ्रॉम बेस कैंप कटरा। इट इज़ मैनेज्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ठीक है, इसको मैनेज कौन करता है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। कब से कर रहा है, मतलब इसको मैनेज कब से कर रहा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1986 से, ऑप्शन बी है 1999 से, सी है 1985 से, या डी है 1976 से। अब मार्क कीजिए अपना आंसर। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया था, मगर आंसर नहीं बताया था, तो आंसर आपको मिलेगा इसी वीडियो में। सो कीजिए मार्क अपना आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शाबाश, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1986 से ये मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। इट इज़ ए चार्मिंग वैली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सेक्रेड रिवर कृष्ण गंगा। ठीक है, तो ये जो वैली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कृष्ण गंगा रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैली? तो इस वैली का नाम क्या है? ऑप्शन ए है किरण वैली, बी है लोलाब वैली, सी है बंगस वैली, और डी है नन। ठीक है, तो क्या रहेगा सही ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए किरण वैली। ओके, किरण वैली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सेक्रेड रिवर कृष्ण गंगा। ठीक है, याद रखेंगे, के से किरण और के से कृष्ण गंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, नाव देवी माता मंदिर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, नाव देवी माता मंदिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है कुलगाम, बी है बांदीपुरा, सी है किश्तवाड़, और डी है रियासी। सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बताएंगे ज़रा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्या रहेगा बताइए? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट में नाव देवी माता मंदिर लोकेटेड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। एक ऑप्शन शायद से छुप गया है, तो इसको दिखा देते हैं। टोसा मैदान इज ए मिडो इन खाग तहसील ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, टोसा मैदान एक मिडो है खाग तहसील में, मगर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन ए है बडगाम, बी है राजौरी, सी है रियासी, और डी है श्रीनगर। क्या रहेगा सही ऑप्शन, ये आपने मार्क करना है, बताइए ज़रा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बडगाम में है टोसा मैदान मिडो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, और पढ़िए और दीजिए आंसर। चलिए, द स्टैचू ऑफ बाबा जीतो इज सिचुएटेड नियर रोड साइड इन द लैप ऑफ श्री माता वैष्णो देवी इन डैश डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आप गैसी कर लोगे एकदम से। ठीक है, बाबा जीतो जी का जो स्टैचू है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अच्छा, ये मुझे बताओ पहले कि बाबा जीतो कौन थे? ठीक है, कौन थे वो? एक बिजनेसमैन थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, फार्मर थे, कौन थे? ठीक है, तो ये एक फार्मर थे। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, श्री माता वैष्णो देवी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। डेरा बाबा बंदा इज अनदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन। ठीक है, तो डेरा बाबा बंदा इज अनदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? रामबन में है, रियासी में है, जम्मू में है, बडगाम में है। क्या रहेगा सही ऑप्शन? ऑप्शन बी रहेगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, और मैंने कोशिश की है कि मैं सारी यहाँ पे कवर करूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन बच ना जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। अकॉर्डिंग टू लोकल लीजेंड बनवास, रामचंद्र स्टेड हियर ड्यूरिंग हिज 12-year long exile with Lakshman and Sita. The spring name comes from Sita, who said to have bath in the spring. What is the name of the spring? ठीक है, तो कहा जाता है कि रामचंद्र जी जो 12 साल का जब वनवास काट रहे थे, तो वो इस स्प्रिंग के पास रहे थे, इस जगह पे रहे थे, और इसका जो नाम है वो माता सीता के नाम पे ही पड़ा है। ठीक है, और माता सीता यहाँ पे नहाया करती थी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्प्रिंग? उस स्प्रिंग का नाम क्या है? सीता हरण है, सुथा हरण है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी है, या डी सीत हरण है? ठीक है, क्या रहेगा सही ऑप्शन इसका?
तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी, ठीक है। सीता हरण भी बोलते हैं, सुत हरण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दोनों ही नाम है उस स्प्रिंग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है, द लवली एंड ब्यूटीफुल 7 लेक्स नेमली सुखसार, नीलसार, भागसार, ये क्या है, काटोरासार, वाओ, काल्डा, चिनिसार एंड नंदनासार सिचुएटेड एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट इन द बुफलेस बेल्ट इन, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है राजौरी, बी है पुंछ, सी है बारामूला या डी है शोपियान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ये 7 लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंछ में ये लोकेटेड है, ठीक है। ये पढ़ लेंगे एक बार ये लेक्स के नाम। चलिए नेक्स्ट अब चलेंगे, आपके 20 क्वेश्चंस कवर हुए, 19 क्वेश्चंस कवर हुए हैं जो कि मैंने डायरेक्टली उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से कंपाइलेशन लिया है। अब चलेगा मिक्स्ड रैपिड फायर, जो आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट से चलेगा, ठीक है। ये आपका टेस्ट है कि आप कितने प्रिपेयर हो, ठीक है। ये उन 5 डिस्ट्रिक्ट में से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप आंसर मार्क करेंगे। द गार्डन वॉज एक्चुअली बिल्ट बाई अली मर्दान, गवर्नर ऑफ शाहजहां, टू गिफ्ट हिज एल्डर सन दारा शिकोह, ठीक है। जो गार्डन है वो अली मर्दान ने बनाया था, जो कि गवर्नर थे शाहजहां के, और इन्होंने बनाया था ताकि वो अपने एल्डर सन को, दारा शिकोह को, ये गिफ्ट कर सके। सो ऑप्शन ए है शालीमार गार्डन था, बी निशांत बाग, सी चश्मे शाही और डी टुलिप गार्डन। करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, चश्मे शाही था वो, ठीक है। चश्मे शाही गार्डन उन्होंने गिफ्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, फटाफट से आंसर मार्क कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आल्सो नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सी प्लेस को विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है? मार्क कीजिए अपना आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, पहलगाम इज आल्सो नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर स्प्रिंग कश्मीर का कौन सा है? ऑप्शन ए है वेरीनाग स्प्रिंग, बी है कोकोनट स्प्रिंग, सी है अचबल स्प्रिंग और डी है कुद स्प्रिंग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, कोकोनट स्प्रिंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, द गार्डन लोकेटेड एट जबरवंड रेंज इज आल्सो नोन एज सिराज बाग, ठीक है। जबरवंड रेंज में जो एक गार्डन सिचुएटेड है उसको सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा गार्डन है? क्या वो टुलिप गार्डन है, शालीमार गार्डन है, निशांत गार्डन है, नन ऑफ द अबव है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फटाफट से मार्क कीजिए। ऑप्शन ए रहेगा टुलिप गार्डन, जो कि श्रीनगर में जबरवंड रेंज में लोकेटेड है, ठीक है। श्रीनगर में ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निशांत बाग लोकेटेड, एक सेकेंड, चलिए निशांत बाग लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवन हिल्स इन श्रीनगर इज आल्सो नोन एज, ठीक है। निशांत बाग को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गार्डन ऑफ जॉय, बी है गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, सी है गार्डन ऑफ डिलाइट और डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये सारे के सारे नाम निशांत बाग के हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं और आज का आखिरी सवाल। चलो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट वाज स्टार्टेड बाय अकबर एंड वाज कंप्लीटेड बाय, ठीक है। स्टार्ट किया था अकबर ने, मगर कंप्लीट किसने किया था? ऑप्शन ए है अता मोहम्मद खान, बी है गुलाब सिंह, सी है मियान हाथू, डी है महाराजा ऋषिपाल। सो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अता मोहम्मद खान ने इसको कंप्लीट किया था, जो कि अफगान गवर्नर थे, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ 25 क्वेश्चन। और लास्ट में एक और शायरी आपके लिए बचती है। आप बोलोगे ओहो आज मैम तो शायराना मूड हो गया है। सो आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं ये सब करती हूँ। तो चलिए, जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तभी तो जंजीर बनती है, ठीक है। तो जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तब तो जंजीर बनती है, और जब मेहनत पे मेहनत करते हैं तभी तो तकदीर बनती है, ठीक है। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। आपने जो भी मेहनत आप कर रहे हो ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये आप में से लिखा के ले लो, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट दिला के ही जाएगी, ठीक है। सो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी यही दुआ है आपसे, और आपके लिए यही दुआ है, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए और मैं भी आगे बढ़ूं और आप सबके साथ आगे बढ़ूं। सो बाकी आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट बिल्कुल देखिएगा। 4 पार्ट्स इसके आएंगे, और बस ये आपके लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।